हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी पीजीटी फिजिक्स का आपका एग्जामिनेशन कल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 के लिए एचपीजी के और इंडिया जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको क्विकली रिवाइज करेंगे। कोशिश करिएगा कि वीडियो पूरा देखें, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी उस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, इंडिया जीके, एचपीजी के कवर करेंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लाहौल स्पीति जिले का धान्यगार एवं फलोद्यान कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड एज अ ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति? तो ये है पट्टन वैली, पट्टन घाटी को कहा जाता है धान्यगार और फलोद्यान लाहौल स्पीति का। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वेयर इज चिन्मय तपोवन ऑफ हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड? चिन्मय तपोवन हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो तपोवन सभी को पता है कि धर्मशाला में है। धर्मशाला में शीतकालीन राजधानी भी है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की, और चिन्मय तपोवन जो है ये भी धर्मशाला में है। ऑप्शन में नालागढ़ दिया गया है। नालागढ़ का पुराना नाम था हंडूर। हंडूर नालागढ़ का पुराना नाम था। और नालागढ़ राज्य या रियासत की स्थापना की थी अजय चंद ने। अजय चंद कब की थी? अजय चंद ने इसकी स्थापना की थी 1100 ईडी में। ओके, 1100 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण में किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है? तो वायु पुराण में किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है वायु पुराण में। अगला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। सन 1820 में लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कुल्लू आया? हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू इन हिज वे टू लद्दाख इन 1820 AD? तो ये थे 1820 में मूरक्राफ्ट ने यात्रा की थी। यूरोपियन थे ये मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शैडो इफेक्ट? हिमाचल प्रदेश के किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो स्पीति सबसे सूखा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का वृष्टि छाया प्रभाव के कारण। यहाँ पे अराउंड 50 मिलीमीटर बारिश ही होती है साल भर में, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है धर्मशाला में। धर्मशाला। ओके, धर्मशाला में एवरेज 3400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है साल भर में। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने 40 वर्ष तक चले युद्ध में किरातों के वीर एवं शक्तिशाली राजा शांबर को हराया था? तो ये युद्ध हुआ था जो 40 साल चला था देवोदास और शांबर के बीच में, जिसमें देवोदास की जीत हुई थी। आर्यन किंग थे ये, आर्य राजा देवोदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रायनो, झांझररा, दमचलसीस और दोगरी हिमाचल प्रदेश के जनजातियों में प्रचलित कौन सी प्रथा के नाम हैं ये? प्रायनो, झांझरारा, ये नाम जो है, ये सारे नाम ये विवाह के हैं, मैरिज के नेम हैं, ये मैरिज के टाइप हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा शादी की और भी प्रथाएं हैं, जैसे जराड़ फूक हो गया, जराड़ फूक, बराड़ फूक या झिंडी फूक। ये मैरिज के जो टाइप हैं ये भाग कर की जाने वाली शादी के टाइप हैं। इनको जो है अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इनमें लड़की जो है लड़के के साथ भाग के पेरेंट्स के कंसेंट के बिना भाग के शादी करती है। जराड़ फूक कांगड़ा में बोलते हैं, चंबा में झिंडी फूक, और ये जो बराड़ फूक है ये चंबा के गद्दी जनजाति में। तलाक की एक प्रथा होती है, उसका नाम है रीत द्वारा तलाक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेले की कल्पना शिमला हिल स्टेट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी? ये क्वेश्चन बार बार हमने रिपीट किया है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने नलवाड़ी मेले से रिलेटेड है। ओके, डब्ल्यू गोल्डस्टीन नलवाड़ी मेले से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1846 में सर हैरी स्मिथ की ब्रिटिश सेना और रणजोध सिंह मजीठिया की सिख सेना के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इस लड़ाई का नाम था अलीवाल की लड़ाई, बैटल ऑफ अलीवाल। अलीवाल की लड़ाई ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और सिख के बीच में। ब्रिटिश की तरफ से सर हैरी स्मिथ और सिख सेना की तरफ से रणजोध सिंह मजीठिया जो है लीड कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1876 में चंबा में किसने भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किया जिससे राज्य को बहुत अधिक वित्तीय लाभ हुआ था? हु स्टार्टेड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा
in 1876 which resulted in a considerable gain in the state finance। तो ये भू राजस्व बंदोबस्त कर्नल रीड ने शुरू किया था। ये एक सुपरिटेंडेंट थे ये कर्नल रीड। 1873 में जब श्याम सिंह चंबा के राजा बने, अब वो नाबालिग थे तो कामकाज देखने के लिए, जो कामकाज था उसको देखने के लिए सुपरिटेंडेंट कर्नल रीड को रखा गया था। और भी सुपरिटेंडेंट के बाद आए, लेकिन कर्नल रीड जो सुपरिटेंडेंट थे, और 1876 में इन्हीं के द्वारा जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट चंबा में की गई थी। ये जॉन हैरी ऑप्शन में दिया है, ये जो श्याम सिंह मैंने राजा बताया, इनके पर्सनल टीचर थे ये 1878 में इनको अपॉइंट किया गया था श्याम सिंह के टीचर के रूप में। इसके बाद 1880 में चंबा में हॉप्स की खेती शुरू की गई थी। हॉप्स की खेती, ओके, 1880 में शुरू की गई थी चंबा में हॉप्स की खेती। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर? किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किन्नौर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है लियोपार्जल, या लियोपार्गल भी इसको बोलते हैं, लियोपार्जल, ओके, लियोपार्गल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कई जगह पे आपको शिल्ला भी मिल जाएगी, सबसे ऊंची चोटी शिल्ला। इसकी हाइट 7026 मीटर दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा उत्पाद सन 1999 के वस्तु अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है हेतु पंजीकृत नहीं है? निम्न में से तो किन्नौरी शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है, कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, चंबा रुमाल को तो मिला ही हुआ है, लेकिन सिरमौरी लोई को जीआई टैग नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी इनमें से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तारिणी महिला नौसैनिक सदस्यों की दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की थी? तो ये महिला थी कमांडर प्रतिभा जमवाल, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जमवाल। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 22 मई को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूएनओ सिचुएटेड? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, इनका हेडक्वार्टर है हेग में, हेग नीदरलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हेग। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। टोटल 193 मेंबर्स हैं इसके, 193 कंट्रीज, ओके। जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो एंटोनियो गुतरेस इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? इन द वैदिक इरा द कॉइन्स वर नोन एज, तो सिक्कों को वैदिक काल में मिस्क, शतमान, क्रिस्मान कहा जाता था। तो ये यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ओके, इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रोविंस वर कॉल्ड बाय व्हाट नेम? तो प्रोविंसेस को उस समय जाना जाता था गुप्ता पीरियड में भुक्ति के नाम से, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी, 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 फरवरी। अगर फरवरी महीने की इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। इसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को, 4 फरवरी। सेफ इंटरनेट डे 8 फरवरी। इसके बाद वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी, ओके। 13 फरवरी को विश्व रेडियो डे और राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ओके। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं यहाँ से डेज से।
अगर मार्च मंथ की बात करें तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, और 8 मार्च को ही नो स्मोकिंग डे, इसको मेनली सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, डेट आगे पीछे भी हो सकती है। ओके, इसके बाद वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को, एंड वर्ल्ड वाटर डे ये तो सभी को होता है 22 मार्च को, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को। जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज अगर देखें तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसके बाद इंपॉर्टेंट है जो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, NRI डे 9 जनवरी को, विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पे, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, और सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये शायद पिछले बार एग्जामिनेशन में आया था, हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन में पूछा था ये शायद ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? हु इज करंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ये क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियस में डिस्कस किया। एंटोनियो गुतरेस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, एंटोनियो गुतरेस। एस जयशंकर प्रसाद जो हैं ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री। जो बाइडेन ये यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? द कैपिटल ऑफ यूएई इज, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अबू धाबी। और करेंसी है यूएई की दिरहम, दिरहम। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में आयोजित फर्स्ट या प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन द ईयर 1951? तो 1951 में पहली बार एशियन गेम्स हुए थे और ये नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ओके, तो ऑप्शन जिसमें डी करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली में हुए थे ये। अभी जो नेक्स्ट टाइम जो एशियन गेम्स होंगे, वो नेक्स्ट एशियन गेम्स जो है उनका 20वां संस्करण होगा 20th, और ये होगा जापान में। ओके, इसको याद रखें, जापान में होंगे 20वां संस्करण जो एशियन गेम्स का होगा, ये 2027 में होगा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार्टेड? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार्ट किया गया था 1987 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 1987। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज कब की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ की गई थी? तो ये बॉम्बे में, मुंबई जिसको आज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, तो संविधान के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 को कहा जाता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स। ओके, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पार्ट 4 में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट 5 में है यूनियन, और पार्ट 2 में है सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट बिगन इन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंग्लैंड, और ये 18th सेंचुरी में हुई थी। 1780 से शुरू होके लगभग 1850 तक। अब कुछ HPGK के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है, व्हेन वाज गेयटी थिएटर ऑफ शिमला ओपनड फॉर कॉमन पीपल? शिमला का गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया? तो
1887 ईस्वी में खोला गया था, 1887 में, 30 मई 1887 ईस्वी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो गेडी थिएटर में पहला जो शो हुआ था, यहाँ पे जो नाटक हुआ था, उसका नाम था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। अगला क्वेश्चन है, वेर इज द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वाज एक्सप्रेस्ड बाय हुम एमंग द फॉलोइंग। नलवाड़ी मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो नलवाड़ी मेले का विचार सबसे पहले वह डब्ल्यू गोल्डस्टीन को आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये नलवाड़ी फेयर जो है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है, सांडू मैदान में, मार्च मंथ में लगता है ये, इसी मंथ में। और इसकी शुरुआत हुई थी 1889 में। किसके द्वारा करी गई थी? डब्ल्यू गोल्डस्टीन। ऑप्शन में दिए गए हैं डॉक्टर वाई एस परमार। डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो डॉक्टर वाई एस परमार थे, इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाई एस परमार? चलो मैं ही बता देता हूँ। डॉक्टर वाई एस परमार के पॉलिटिकल गुरु थे शेरजंग चौधरी या चौधरी शेरजंग। ओके, चौधरी शेरजंग जो है इनका पूरा नाम था, जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे। चौधरी शेरजंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाई एस परमार। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन 1997 में संगठित हुआ था, तैयार हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1997 में राज्य महिला आयोग स्थापित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो चीफ सेक्रेटरी है, करंट चीफ सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश के मिस्टर प्रबोध सक्सेना। मिस्टर प्रबोध सक्सेना 1990 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। ये करंट चीफ सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया बिगन इन द ईयर। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए थे? जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में वो हुए थे 1951 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 को हुई थी, 3 दिसंबर 1984। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी जिससे डेथ हुई थी लोगों की? तो यहाँ पे गैस जो लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, जो हेड थे कैबिनेट मिशन के वो थे पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। उस टाइम भारत का जो वॉइसराय होता था वो था लॉर्ड वेवेल। ओके, कई बार वॉइसराय पूछ लेता है कि 1946 में वॉइसराय कौन था जब कैबिनेट मिशन भारत आया था? लॉर्ड वेवेल उस समय वॉइसराय था भारत का। अगला क्वेश्चन है, वेरी इजी, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले के? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हमने कई बार अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ओके, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में दिया गया है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, लोकमान्य। अगला क्वेश्चन है, हु सेड these words, हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं, ये शब्द किसने कहे थे? ये स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद खान की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने
अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था इन्होंने 1875 में, 1785 में, 1875 में सॉरी, 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। बाद में ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। ओके, 1875 में इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी और 1921 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रमोट कर दिया गया, इसको अपग्रेड कर दिया गया था कॉलेज को यूनिवर्सिटी में। ओके, ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना दिया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था कायदे आजम। ओके, कायदे आजम। रविंद्रनाथ टैगोर को देवगुरु के नाम से जाना जाता, गुरुदेव के नाम से जाना जाता, गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक वॉज रिटन बाय हेन त्सांग। हेन त्सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हेन त्सांग ने सीयू की पुस्तक लिखी थी। सीयू की इसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये चाइनीज स्कॉलर थे, ट्रैवलर थे हेन त्सांग। ओके, ये हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे और ये लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहे थे। इनकी पुस्तक थी सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है लॉर्ड मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लॉर्ड मेटकॉफ को जाना जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में। लॉर्ड मेटकॉफ की बात करें तो लॉर्ड मेटकॉफ के जो लॉर्ड मेटकॉफ एक्ट 1835 था, इसके द्वारा इन्होंने प्रेस पर जो अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 में जो लगे थे, जिसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे प्रेस को, उसको 1835 के एक्ट में लॉर्ड मेटकॉफ ने खत्म किया। इसे भारत के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वेर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है राज्यसभा में मेंबर्स की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ये क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है, ये क्वेश्चन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है ये रूसो ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी थी रूसो ने। ये पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इनके साथ और मॉन्टेस्क्यू भी थे, ये भी में फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ओके, इन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? सो देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेम्बल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की कुंजी, यानी कि द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ऑप्शन में यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4A। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आर्टिकल 32 को कहा जाता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई फॉर विच मूवमेंट? तो ये स्लोगन डू और डाई का स्लोगन दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
1920 में शुरू हुआ, 1922 में समाप्त हुआ था चोरा चोरी की घटना के बाद, और खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू हुआ था 1919 में, और ये भी 1922 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1582 में, 1582 ईस्वी में, अकबर के द्वारा। ओके, अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दीन ए इलाही का मतलब होता है द रिलीजन ऑफ गॉड। 1582 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का बड़ा शिगड़ी है। ये लाहौल एंड स्पीति के लाहौल क्षेत्र में आता है। लाहौल क्षेत्र में बड़ा शिगड़ी ये पूरा बर्फ से ढका रहता है 12 महीने, और इसकी टोटल लंबाई जो है, इसकी लेंथ टोटल 25 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 3 किलोमीटर है। ये हिमाचल का सबसे बड़ा हिमनद है, और इसमें एक बार 1933 में भारी तबाही मची थी, जिसकी वजह से चंद्रताल, जो चंद्रताल लेक है, उसका निर्माण हुआ था, चंद्रताल झील का। ऑप्शन में कुंजुम दिया गया है, तो कुंजुम एक दर्रा है लाहौल और स्पीति के बीच में। ये लाहौल और स्पीति के बीच में एक दर्रा है। ओके, बारालाचा भी एक दर्रा है, ये भी पास है, ये भी लाहौल और स्पीति के बीच में, और इसकी टोटल हाइट 4551 मीटर है अबव सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन द वर्ल्ड? ये पोलिंग बूथ जो है लाहौल स्पीति के टाशीगंग में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टाशीगंग में, ये लाहौल स्पीति में है टाशीगंग। और इस पोलिंग बूथ की जो हाइट है वह है 15,256 मीटर हाइट पे है। ये सॉरी फीट, ये फीट में है, 15,256 फीट की हाइट पे है टाशीगंग। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। लाहौल स्पीति में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर की है, जो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हो। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। हमने वहाँ पे डिटेल में इनकी डिस्कशन की है। सबसे छोटी शिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना था? हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना था। कब बना था? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को, 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वह खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में दूध, अंडा, ये इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन चावल जो है इसमें कैल्शियम उतनी भरपूर मात्रा में नहीं होता है जितनी कि दूध, अंडा, रागी वगैरह में होता है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। सॉरी, चावल जो है ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट। और चावल एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल। ओके, इसे बरसात में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बुध ग्रह। नजदीक होने के साथ साथ ये सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, और साथ में इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, यानी कि इसका कोई मून भी नहीं है। अगर बात करें शुक्र की, तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि शुक्र में एक दिन कितना होता है? तो शुक्र का एक दिन जो है, 1 डे शुक्र का होता है 243 पृथ्वी के अर्थ के दिन के बराबर। ओके, 243 अर्थ्स डे। जितने पृथ्वी पर 243 दिन होंगे, उतने दिनों में ये एक चक्कर पूरा करेगा अपने अक्ष पे। ओके, और एक और खास बात कि ये शुक्र ग्रह है, इसकी जो रोटेशन है ये और ग्रह से ये क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज। मंगल ग्रह जो ये है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है मंगल ग्रह, क्योंकि ये लाल दिखता है। लाल कैसे दिखता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल इसका रंग दिखता है। एंड मंगल के जो है 2 मून हैं, 2 मून्स, या आप इसको 2 उपग्रह भी कह सकते हैं, जिनके नाम है, एक तो फोबोस है और दूसरा, एक फोबोस एंड दूसरा डीमोस। फोबोस एंड डीमोस, इसके 2 मून हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस, मंगल ग्रह के। मार्स के इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह ये आयरन
ऑक्साइड की वजह से है, और इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है। अर्थ की रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। बुध की रोटेशन भी, जिसको मरकरी कहते हैं, इसकी रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज रोटेशन सिर्फ एक तो शुक्र की है और एक यूरेनस की है। ओके, यूरेनस, इन दोनों ग्रह की रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है, घूमते हैं ये अपने अक्ष पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व के किस देश में सबसे ज्यादा जो है प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार हैं? कि विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस के, नेचुरल गैस के सर्वाधिक भंडार है? रशिया में, रूस में प्राकृतिक गैस के, नेचुरल गैस के सबसे अधिक भंडार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 2 पे ईरान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा जो है, करंट की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? तो करंट की यूनिट है एम्पेयर, इसे ए से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वॉट किसकी इकाई है? वॉट है पावर की इकाई, पावर की इकाई है वॉट, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वोल्ट ऑप्शन में है, वोल्ट किसकी इकाई है? तो ये रेजिस्टेंस की इकाई है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई है वोल्ट, इसे वी से डिनोट करते हैं, और वॉट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है ये ओहम की है, ओहम, जो ऑप्शन सी है इसकी है, ओहम की है रेजिस्टेंस। ओहम जो है ये ओहम इकाई है प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की है, प्रतिरोध की है ओहम, इसका सिंबल होता है ऐसे। एंड जो वोल्ट है ये यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसको डिनोट करते हैं वी से। पावर की इकाई है वॉट, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है ओहम, और धारा या करंट की जो है इकाई है एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार जो केसरी थी, केसरी अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये जो केसरी अखबार है ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, इसकी पब्लिश होता था ये मराठी भाषा में। इस अखबार का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था? मणिमहेश जो चंबा में है, चंबा के भरमौर में, इसका निर्माण मेरुवर्मन के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेरुवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर के समझौता आंदोलन जो हुआ था इसमें स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है समझौता आंदोलन? वैद्य सूरत सिंह से जुड़ा हुआ है समझौता आंदोलन। ये एक किसान आंदोलन था, ये एक किसान आंदोलन था। समझौता आंदोलन 1943 में हुआ था। ओके, इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व जो है वैद्य सूरत सिंह के द्वारा किया गया था। ये मुख्यतः किसान आंदोलन था और इसमें काफी लोगों पे फायरिंग की गई थी। राजा के आदेश पे, राजा राजेंद्र प्रकाश के कहने पे। ओके, राजेंद्र प्रकाश। ऑप्शन में चौधरी शेरजंग है, ये चौधरी शेरजंग डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री हैं थे, इनके राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है चौधरी शेरजंग को। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट से थे? तो सोमनाथ शर्मा को पहली बार पहला परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कुमाऊं रेजिमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिले में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? किन्नौर जिले में किन्नौर में तो एक ही विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पूछा है कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कांगड़ा जिले में, तो कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा जो है विधानसभा क्षेत्र हैं, टोटल 15 विधानसभा क्षेत्र हैं कांगड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिमाचल में टोटल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 130 और लास्ट क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं टोटल हिमाचल प्रदेश में, जिनमें से पिन वैली ये लाहौल स्पीति में है और इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था 9 जनवरी 1987 ईस्वी को, 9 जन 1987 को। एक लाहौल स्पीति में है, 3 कुल्लू में है और एक जो है सिरमौर में है। सिरमौर में सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, कुल्लू में एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क,
और एक तो खीरगंगा नेशनल पार्क, और थर्ड इंद्रकिला नेशनल पार्क। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 181वां जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2016 है, ये किस से जुड़ा हुआ है? ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, या दल बदल विरोधी कानून, या वस्तु एवं सेवा टैक्स यानी जीएसटी, या मादक पदार्थ की रोकथाम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट सेक्शन में लिखें एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।